અમારા ગુજરાતીમાં કહે છે દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, આંસू रोके ना रोकाए। हम तो ये खुश है कि उसको अपने पसंद का लड़का मिल गया। लोग जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन बच्चों के हित में अगर हम सोचें तो बच्चों को जो करना है वो हम करने दे रहे हैं। तो मतलब हमारे घर पे एक स्पेशल वार्डरोब डेडिकेटेड है मिलिंद के लिए, और मिलिंद के घर पे एक वार्डरोब डेडिकेटेड है अविका के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank सबसे you। पहले करीब आ रहा है धीरे धीरे वो दिन, क्या कहना चाहोगे? 2 दिन रह गया सिर्फ। समय कहाँ जाता है किसी को पता नहीं होता। वैसे मैं आपको ये कहूँगा कि आपका जो पिछला इंटरव्यू था उसमें ये छा गई थी, तो आज मैं चाहूँगा कि इससे भी यही बोलें। मतलब वो इमोशन बाहर आया था क्योंकि बट ऑब्वियस जब बेटियां, ये तो कहने की बात है, वो ही जान सकता है जिन किसी बेटी घर से दूर जाती हैं, इसीलिए शायद कहा गया कि बेटियां हमेशा पराया धन होती हैं। आज इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, आप लोगों को कहना चाहोगे कुछ? बेटी जा नहीं रही है, बेटा मिल रहा है हमें, तो हम तो ये खुश है कि उसको अपने पसंद का लड़का मिल गया। मिलिंद और अविका में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और दोनों इतने इंटेलिजेंट है कि अपना लाइफ उन्होंने खुद बनाया है और आगे क्या करना है उनको पता है, तो बीत जाएगी जो बीतना है वो, और हम तो खुश हैं उन दोनों के लिए। અમારા ગુજરાતીમાં કહે છે દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય, आंसू रोके ना रोकाए। वो होता है, जिसने जिसने बच्चियों को विदाई किया होगा वो मेरे इमोशन समझ सकते हैं। होता है, मुझे पता है खुश रहेगी, आती जाती रहेगी, शूट होगी बॉम्बे में तो मेरे पास ही रहेगी, पर है थोड़ा बहुत है। अब नहीं, अब हमारे अधिकार वो नहीं रहते। हाँ, वो नहीं वो अधिकार चला जाता है माँ बाप के शादी के बाद। जैसा हमने भी अब चूंकि बेटी जा रही है, टीवी पर शादी हुई, सब कुछ पूरी दुनिया देख रहा है। बेटी को लेकर बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर, पहले सोशल मीडिया नहीं था लेकिन तब भी लोग कहा करते थे बहुत सारी बातें कि बहुत छोटी उम्र में काम करवाया, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी बातें लोगों ने आपसे कही होगी या आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कुछ याद आता है वो दिन, और आप उनको आज कुछ कहना चाहोगे कि जिस तरह से वो ट्रोल करते थे या जिस तरह से कहा करते थे? नहीं, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता था, लोग बोलते थे। और इनफैक्ट चाइल्ड वेलफेयर वाले दिल्ली से आए थे सेट पे चेक करने के लिए कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो उस समय भी वो जब आए और उन्होंने देखा कि बच्चों का जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, जैसे सेट पे ट्यूशन टीचर आती थी, सेट पे खेलने कूदने के लिए सारी जगह थी, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें पड़ी थी। तो स्कूल के बाद जब शूट पे जाते थे बच्चे, तो उनका हर समय वहाँ पे बंधा हुआ था कि वहाँ ट्यूशन भी हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, शूटिंग भी हो रही है। तो कभी ऐसा लगा नहीं हमें कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। और रहा सवाल अब का, तो लोग जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन बच्चों के हित में अगर हम सोचें तो बच्चों को जो करना है वो हम करने दे रहे हैं। जब अविका के माइंड में ख्याल आया कि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि शो के अंदर शादी होगी और पूरा देश वो शादी देखेगा, तो इससे बड़ी शादी मैं चाहता तो भी नहीं कर पाता। तो मेरे तो ख्वाब और ही कुछ थे, अब ये उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया। तो वी आर हैप्पी विद थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, जो चल रहा है अच्छा है। कितने लोगों की दुआ आशीर्वाद मिलेगी। और ऐसा होता है ना, फैमिली में एक मामा होता है, एक चाचा होता है कि भाई तू कैटरिंग का देख लेना, तू गेस्ट का देख लेना। हमारे लिए तो कलर्स हो गया कि एक कलर्स हो गया, प्रोड्यूसर निखिल हो गया जो मेरे बड़े भाई के जैसा है, और ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सारा इंतज़ाम हो जाता है, हमें सिर्फ बोलने की देर है कि क्या रिचुअल्स है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो निकुल सब कुछ कर लेता है, और बहुत अच्छी तरीके से कलर्स वालों ने भी कोऑपरेट किया है, और कलर्स भी चाहती है कि बहुत अच्छे से ग्रैंड वेडिंग हो जो हो रहा है। और सबके आशीर्वाद मिलेंगे, जो जो नेशनल टीवी पे देखेगा वो सब लोग अविका को आशीर्वाद देंगे, उसके अच्छे के लिए प्रे करेंगे। उससे बड़ी चीज़ क्या होती है एक माँ बाप के लिए। यहाँ पे तो सब तैयारी चल रही, सब कुछ चल रहा है, बट घर में किस तरह से आप लोग रिचुअल्स करा? आई मीन
उसकी पैकिंग हो रही है, क्योंकि बेटी की सब कुछ तैयारी होती है, मतलब सारी चीज़ें पैक की जाती हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, सब कुछ पैक होता है। तो घर में कैसे क्या हो रहा है? तो ऐसा है, कोई स्पेशल ज़्यादा पैकिंग नहीं हो रही, क्योंकि अभी का फ़िलहाल हैदराबाद मुंबई दोनों जगह पे रहती है, और हैदराबाद मिलिंद के मम्मी पापा के साथ भी रहती है वो। जब मिलिंद तो बेंगलोर रहता है, लेकिन अविका का हैदराबाद में जब भी काम होता है तो मिलिंद के ही घर जाती है, और वहाँ ऐसे ही रहती है जैसे उसका घर है। तो ज़्यादा कुछ खास ऐसा पैकिंग जैसा है नहीं। शूटिंग के चक्कर में अविका हैज़ टू बी इन हैदराबाद, उसको हैदराबाद जाना ही पड़ता है, तो उसका आना जाना है। जैसे कोई बच्चा अगर हॉस्टल में है तो कैसे त्यौहार में घर पे आता है, तो वैसा ही है। उसके लिए एक हॉबी है जो एक्टिंग, वो एक्टिंग के सिलसिले में यहाँ वहाँ जाती है और अपना जीवन काट रही है। और अभी तो पति पति मंगा के मिलिंद भी हमारे पास है। हाँ, अब पति पत्नी पंगा शो की वजह से बेंगलोर से मिलिंद मेरे घर आता है और हमारे साथ रहता है। तो मतलब हमारे घर पे एक स्पेशल वार्डरोब डेडिकेटेड है मिलिंद के लिए, और मिलिंद के घर पे एक वार्डरोब डेडिकेटेड है अविका के लिए। लास्टली जाना चाहेंगे, जब बेटी जाएगी, विदा होगी, क्या कुछ बातें आप एज ए पिता अपनी बेटी से कहना चाहेंगे और एक माँ अपनी बेटी से कहेंगे? मैं बहुत छोटी सी बात करूँगा उसके लिए। मैं उसको सिर्फ यही कहूँगा, खुश रहे बस। बड़ों का प्यार पाना, सबके जैसे जब वो हमारे घर में आई तो हमारे सबके दिल चोरी कर दिए। अभी तुझे उधर जाके सबके दिलों में बसना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।